नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जारी विज्ञापन टीजीटी और पीजीटी में इस समय सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र को लेकर के, तथा एक बिंदु ये भी है कि जो आप बीए और एमए या डिग्री लिए हैं उसमें इशू डेट भी मांग रहा है, जहां पर इशू डेट आपको भरना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि जाति और निवास के बारे में सचिव परिषद के द्वारा से क्या कहा गया है, यानी कि किस डेट का जाति या निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसा कि 69,000 शिक्षक भर्ती और पुलिस भर्ती की परीक्षा में जाति निवास जो कि आवेदन के बाद जिन अभ्यर्थियों ने बनाए थे या जो आवेदन के तिथि समाप्त होने के बाद बना था, उनके नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई या उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया, जिसके कारण अभ्यर्थियों में अब ये समस्या हो गई है कि किस डेट का होना चाहिए। तो जिस डेट से आवेदन शुरू हुआ है, जिस डेट को करना है, अगर आपको उस डेट तक का हो, यानी उससे पहले का भी बना हो तो भी चलेगा, और जिस डेट को आप सबमिट कर रहे हैं अगर उससे डेट तक आपके पास जाति और निवास पत्र है तो भी आपका मान्य रहेगा। लेकिन आवेदन सबमिट करने के बाद जिस दिन खत्म हो जाएगी आवेदन की डेट, उसके बाद का जो बना होगा वो मान्य नहीं होगा। यहाँ पर बता दें आपको, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि सभी अपने आरक्षित श्रेणी का उल्लेख करें, और बताया गया है कि अभ्यर्थी जो है सुनिश्चित कर लें, अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि को पद के लिए वे निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को धारण करते हैं। यानी जब आप आवेदन कर रहे हैं उस समय तक आपके पास सभी प्रकार के जो डॉक्यूमेंट है वो रहने चाहिए। बाद के डॉक्यूमेंट मान्य नहीं होंगे, जैसा कि जाति निवास प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। ये आवेदन तिथि समाप्त होने तक आपके पास रहने चाहिए। अगर नहीं है तो आप बनवा सकते हैं 10 से 15 दिन में, क्योंकि अभी तो 27 तक डेट दिया गया है। इस डेट तक आप बनवा करके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, तो सबसे बड़ा मैटर था 69,000 शिक्षक भर्ती, जो कि अब फैसला कोर्ट में है इसका जाति और निवास का, जिसमें अभ्यर्थियों ने निवास और जाति प्रमाण पत्र आवेदन के बाद बनवा करके उसको जमा किया, जिसके कारण उनकी नियुक्ति को रोक दिया गया था। और यही हाल पुलिस भर्ती में भी हो रहा है कि निवास और जाति जो बाद के बने हैं, यानी कि आवेदन यानी विज्ञापन जारी होने के बाद जो बने हैं, तो उन पर रोक लगाई गई। इसीलिए इस समय अभ्यर्थियों का सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो जाति और निवास को लेकर के है। तो यहाँ पर अब संशोधन केस में आज डिवीजन बेंच में सुनवाई तो नहीं हो पाई थी, 10 तारीख को ये केस लगी हुई है। 69,000 शिक्षक भर्ती संशोधन केस की ये है डेट। वहीं परीक्षा में जो है भारत द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, अगर आप जिस भी विश्वविद्यालय से हैं तो उसके बाद वहाँ इशू डेट मांगता है, तो मार्कशीट पर इशू डेट होती है जो यहाँ पे फिलअप करना रहेगा। तो आइए दिखाते हैं कहाँ पे वो फिलअप होती है। तो जब आप मार्कशीट लेते हैं तो वहाँ पे इशू डेट लिखी होती है। तो ये देखिए, यही इशू डेट यहाँ पर भरना रहता है जो मांगा गया है, जहाँ पर यहाँ पे परीक्षा नियंत्रक का सिग्नेचर होता है, उसी के बगल या उसके मार्कशीट के एकदम नीचे कहीं भी लिखा रहता है। तो ये डेट ला के फिलअप करना रहता है, तो यहाँ पर ये चीज़ फिलअप होगी। तो जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र वाला क्लियर हो गया है कि जब विज्ञापन जारी किया गया है उसके पहले का हो, जब आप लास्ट क्लोज हो रहा है जिस डेट को, अगर आप बीच में बनवा लेते हैं 15 दिन में बन जाएगा, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर मान लीजिए बाद में बनवाते हैं तो ये मुश्किल होगा, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती और पुलिस भर्ती में किया गया है अभ्यर्थियों के साथ। वहीं छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर का सबसे बड़ी समस्या ये हो गया है कि यहाँ पर जो नंबर है वो 2 नंबर दिए गए हैं। एक पहले दिया जाता है आपका संपूर्ण नंबर, जिसमें 1100 अंकों की थ्योरी की होती है, फिर 100 अंकों की पूर्णांक होती है जो कि प्रैक्टिकल होता है। तो वही अभ्यर्थी ये जानना चाहते हैं कि क्या दोनों पूर्णांक फिलअप किए जाएंगे मिला के, या सिर्फ एक 1100 अंकों वाला होगा। तो यहाँ पर जो समस्या है उसके लिए अभ्यर्थी राहुल तिवारी ने कानपुर यूनिवर्सिटी की जो विभाग है उससे पता करने के लिए आरटीआई के माध्यम से पूछा है। जैसे इसकी जानकारी होगी आपको इसका भी पूरी सूचना दी जाएगी। तो इसी मैटर पर 69,000 शिक्षक भर्ती में काफ़ी लोग बाहर भी हो गए थे, क्योंकि कुछ ने तो छोड़ दिया था, कुछ ने उसमें ऐड कर दिया था। और टीजीटी पीजीटी के फॉर्म सबमिट करने के बाद
आप जो है ये चेक कर लीजिए यहाँ पे फ़ोटो आपका आ रहा है कि नहीं, सिग्नेचर आपके आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जब फॉर्म आप फिलअप कर चुकते हैं तो कईयों के फ़ोटो पर नहीं आ रहे हैं, कई लोगों के सिग्नेचर नहीं आ रहे हैं। तो इसको ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपके फॉर्म भरने के बाद टीजीटी पीजीटी वाले में फ़ोटो सिग्नेचर दोनों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और 69,000 शिक्षक भर्ती का महाधरना 9 नवंबर को होगा।